प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में विगत 10 दिसंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक चौंकाने वाले घटना का खुलासा किया गया है, जिसमें अंधविश्वास के चलते अपने दोस्त के कहने पर उसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पूरा मामला करछना थाना क्षेत्र का है, जहां अंधविश्वास और पुनर्जन्म की बात को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी खुद की हत्या करने के लिए अपने ही मित्र को कहा। इस पूरे मामले में मृतक आशीष दीक्षित अपने मित्र नीतीश सैनी को अपनी हत्या करने के लिए कहा। उसको कहना था कि उसे देवी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है एवं उसकी गला काटकर उसे महाशक्तियों के साथ छोड़ दे, जिसके बाद वह पुनर्जीवित कर वापस उससे आकर मिलेगा। उसने यह भी कहा था कि मेरा गला काटने के बाद सभी वस्तुओं को गंगा जी में प्रभावित करके वह हरिद्वार चला जाए, वह पर मैं आकर उसको मिलूंगा। जिसके बाद नीतीश सैनी ने आशीष दीक्षित के गले में चापड़ द्वारा कई बार वार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को वहीं छोड़कर भाग सभी तंत्र साधना की वस्तुओं को लेकर अरेल घाट क्षेत्र गंगा नदी पर प्रवाहित करके हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। पुलिस उपायुक्त यमुना नगर सौरभ दीक्षित ने बताया कि मोबाइल सर्विलांस और एसओजी टीम के अथक प्रयास के बाद नीतीश सैनी को गिरफ्तार कर प्रयागराज लेकर आई है। पूछताछ के बाद नीतीश सैनी ने बताया कि वह लगभग 5 महीने पूर्व से ही आशीष दीक्षित के साथ परिचित हुआ था और हर की पौड़ी में गंगा स्नान के समय उसके साथ मुलाकात हुई थी। आशीष दीक्षित के अंधविश्वास की जाल में फंसकर उसने अपनी नौकरी एवं परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद नीतीश सैनी आशीष के साथ हरिद्वार से चलकर वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा होते हुए प्रयागराज में आकर रुका था एवं 8 दिसंबर 2022 को दोनों प्रयागराज से विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी गए थे। वापसी के दौरान आशीष ने नीतीश सैनी से कहा कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और अब मुझे तुम मार भी दोगे तो मैं पुनः जीवित होकर देवी शक्तियां प्राप्त तुम्हारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। इस बाबत उसने महाभारत में वर्णित ब्राबिक की कहानी को भी यूट्यूब में दिखाया था, जिसके बाद नीतीश सैनी उसके माया जाल में फंसकर चापड़ द्वारा उसकी गर्दन में कई बार वार करता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है एवं उसके रक्त से उसके माथे में अभिषेक लगाकर मंत्र उच्चारण के जरिए उसके शरीर को घटना स्थल में छोड़कर पूजन सामग्री को गंगा में प्रवाहित कर हरिद्वार चला जाता है। मौके पर प्राप्त आधार कार्ड के आधार पर एवं मोबाइल सर्विलांस के आधार पर क्राइम ब्रांच ने नीतीश सैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग चापड़ को भी बरामद कर लिया जाता है। प्रोग्राम तो जिस दिन तुम्हारी ये हत्या हुई है, जिस दिन तुमने उनके साथ ये क्रिया करी है, इस क्रिया करने से पहले क्या था पूरा मामला? कहाँ से आए थे और कहाँ लेके गए थे? वो हरिद्वार से लेके आए थे, वाराणसी को होते हुए घूमते फिरते हुए जहाँ भी गए हैं वहाँ से वो यही बातें करते आ रहे थे कि इस तरीके से कार्य करना है। क्या कार्य करना था और उस हत्या वाले दिन क्या हुआ था? उस हत्या वाले दिन बस यही हुआ था कि उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पे पूजन करके फिर उन्होंने जैसे बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। उसके बाद फिर हम हरिद्वार चले गए, उसके बाद का हमको मालूम नहीं। तो क्या ये तंत्र क्रिया वो पहले भी किया करते थे? हाँ, पहले भी किए हैं और उनके पास काफ़ी फ़ोन आते थे कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं। 1-2 जगह वो गए भी हैं और कहीं से साड़ी लेके आते थे, कहीं से कुछ लेके आते थे, कहते थे कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। और तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात हल की पौड़ी हरिद्वार पे हुई थी स्नान करते हुए। क्या नाम है तुम्हारा? जी, नीतीश सैनी। सर, इस हत्याकांड के पीछे क्या मकसद था? कैसी ये हत्याकांड हुई और पुलिस ने किस तरीके से इसको रिकवरी किया है? देखिए, थाना करछना पे जो 10 दिसंबर को एक अज्ञात शव मिला था, उसको प्रथम दृष्टया देख करके एक लग रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। जो मृतक हैं आशीष दीक्षित, ये पिछले 5-6 महीने से नीतीश सैनी के साथ इनके परस्पर संबंध हो गए थे। ये दोनों तमाम जनपदों में साथ घूमते थे, कई अनुष्ठान भी साथ में करते थे। जो अभियुक्त है नीतीश सैनी, जिसे आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, उनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक हैं उनके द्वारा ही जो अभियुक्त हैं उन्हें कन्विंस किया गया था कि उनके पास एक तंत्र सिद्धि आ गई है और अगर यदि वो उनकी मृत्यु भी कारित कर दे कोई, तो इसकी संभावना रहेगी कि वो पुनर्जीवित हो जाएं। इसी बात पर यकीन करते हुए जो अभियुक्त हैं उन्होंने प्राणघातक हमला किया मृतक के ऊपर, फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। सर, इसमें किस तरीके से घटना हुई थी और इसके बाद ये अपराधी कहाँ भागा था? जो अभियुक्त हैं ये घटना करने के बाद से कुछ देर इंतज़ार किया कि जो मृतक हैं शायद उन्हें कुछ होश आ जाए और वो बातचीत करने लगें, परंतु जब उसे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो यहाँ से वापस अपने मूल निवास जनपद हरिद्वार में वापस चला गया था।